तो यूपी के मदरसों में आज से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। एसडीएम, बीएसए और डीएमओ सभी मिलकर इस सर्वे के काम को करेंगे। सर्वेक्षणों में लेखपालों से भी मदद ली जाएगी। कुल मिलाकर 12 बिंदुओं पर यह सर्वे आधारित है और 15 अक्टूबर तक इस सर्वे को पूरा करने का आदेश दिया गया है। 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि कोई रणनीति या राजनीति नहीं है, ये मदरसों की स्थिति में सुधार का प्रयास है। इसमें हर किसी को साथ देना चाहिए। योगी सरकार 2017 से जब से हम सरकार में आए, हमने लगातार मदरसे के ढांचे को और मजबूत करने का काम किया है। दीनी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसके साथ साथ हमने आधुनिक शिक्षा को भी मदरसे शिक्षा से जोड़कर वहाँ के छात्रों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और हमारा प्रयास लगातार ये है कि जो बेसिक फैसिलिटी हमारे नौजवानों को अधिकार है, जो उनको मिलनी चाहिए, उस पर सरकार संजीदगी से काम करे। ये सर्वे भी उसी दिशा में, आप सर्वे के बिंदु देखेंगे, उसमें बिंदु है कि फर्नीचर कैसा है, बेसिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट, साफ पेयजल, बिल्डिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स कैसे हैं। तो ये तमाम सवाल जो भी देखेगा वो ये समझ जाएगा कि ये छात्रों के शिक्षा में उसकी व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए सर्वे है। इस सर्वे से जो रिपोर्ट निकल के आएगी तो सरकार के पास एक रिपोर्ट के अनुसार जब हम कोई भविष्य में योजना बनाएंगे, कोई पॉलिसी लाएंगे, तो उससे इन छात्रों को कनेक्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ इस सर्वे में एक बिंदु ये भी है कि वो मदरसा किस योजना का लाभ सरकार का लेना चाहता है। तो मदरसों के सर्वे पर सियासत भी जारी है। सर्वे का ये मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को इससे डर लग रहा है और उसी डर के बहाने मुस्लिम समाज को वो डरा रहे हैं, मौलाना भड़का रहे हैं, दूसरे लफ्जों में कहें तो सीधे सीधे धमका रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्यों? वक्त जो है वो हिंदुस्तान में अच्छा नहीं है, बहुत नीचे हरकत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। हुकूमत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है और जारी है इस पर राजनीति भी। मदरसों के बहाने एक धर्म विशेष के लोगों को डराया जा रहा है, प्रशासन को धमकाया जा रहा है और अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में सर्वे से समस्या क्या है, ये नहीं बताया जा रहा है। कि आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। वैसे ये इत्तेफाकी है कि जिस दिन एसटी हसन ने एक धर्म विशेष के लोगों को सर्वे के बहाने मदरसों पर बुलडोजर का डर दिखाया, उसके अगले ही दिन अमेठी में अवैध मदरसे को ढहा दिया गया। ये मदरसा चारागाह की जमीन पर हाईवे किनारे अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसका निर्माण साल 2009 में हुआ था। जो चारागाह की जमीन पर निर्माण हुआ था एक मदरसा, किस तरीके से क्या पूरी कार्रवाई की गई है? ये मदरसा था और बताया गया कि 2009 से वहाँ चल रहा था, पर पिछले 2 साल से वहाँ कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था। ये हाईवे से लगी ज़मीन थी, एनएच से लगी ज़मीन थी, चारागाह की ज़मीन थी, बहुत बेशकीमती ज़मीन थी। इस पर एक तरह से देखें तो बिल्डिंग बना के इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। हालांकि अभी तक अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सर्वे को लेकर सवालों और सियासत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन की भाषा तो धमकाने वाली है। सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा और फिर उलमाए कराम रोड पे उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी और फिर हुकूमत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में सर्वे हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जहां किसी को धमकाया गया हो।
फिर इस तरह गीदड़ भभकी क्यों? मदरसों का सर्वे का क्या मतलब बनता है? भाई मदरसे के सर्वे, उसमें जो तालीम मिल रही है बच्चों को, अपनी वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल आप मदरसों में, स्कूल में आप चेकिंग करा करके क्या साबित करना चाहते हो? अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बहुत नीचे हरकत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मदरसा सर्वे पर राजनीति तब उफनाई हुई है जबकि राज्य की योगी सरकार बार बार कह रही है कि हम मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे करवा रहे हैं। हो रहा है, सर्वे करने के बाद जो अच्छा से अच्छा हम लोग वहाँ और कर सकते हैं करेंगे। भारत सरकार भी चाहती है, राज्य सरकार भी चाहती है कि हम कुछ अच्छा करके दें, मदरसी शिक्षा भी मतलब लोगों के आगे बढ़ने का मतलब एक रास्ता बने। मदरसा सर्वे को लेकर राजनीति की सतह से धर्म के धरातल तक विवाद का धुआं उठ रहा है। दिल्ली में 6 सितंबर को जमीयत की बैठक हुई थी। अब 18 सितंबर को देवबंद में मौलाना जुटेंगे, जिसके बाद साफ होगा कि मदरसों पर छिड़े संग्राम की तस्वीर क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से बीजेपी सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने अखिलेश को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। कठेरिया ने कहा कि अगर अखिलेश यादव अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दें तो वो अखिलेश को केंद्र में मंत्री बनाने की सिफारिश करेंगे। यदि पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए तो हम सिफारिश करेंगे कि देश में उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। कर लें, पूरा समाजवादी पार्टी का विलय कर दें तो उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। उधर एसपी में तीसरी बार अखिलेश की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अक्टूबर में होने वाला है, जिसमें अखिलेश यादव के नाम पर औपचारिक मोहर लगेगी। 30 सितंबर को सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद इसकी तारीख का ऐलान होगा। और आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2017 को आगरा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। पार्टी संविधान में संशोधन कर अखिलेश को 5 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया था। नवंबर में निकाय चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी अपने संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने का फैसला किया है। पार्टी की सदस्यता अभियान 30 सितंबर को समाप्ति हो रही है। इसके बाद अक्टूबर में राज्य सम्मेलन और राष्ट्रीय अधिवेशन करने की तैयारी है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव आने हैं तो इन्हीं सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाएगा, ताकि वो मैदान पर उतरकर पार्टी के अपेक्षाओं पर खरे साबित हो सके। राज्य सम्मेलन में जहां प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। ऐसे में अखिलेश के तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। कैमरामैन सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लखनऊ पार्टी ऑफिस में एक अहम बैठक की है, जिसमें बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी निकाय चुनावों पर मंथन किया गया। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहे और इस मीटिंग में निकाय चुनाव और पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया गया। बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जानकारी दी कि भाजपा प्रदेश संगठन में खाली पदों पर नियुक्ति होगी। सरकार संगठन से गए पदाधिकारियों की जगह पर भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में अलग अलग कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव है और विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव, जिसमें 3 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं, 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, पदाधिकारियों के साथ बैठकर इन कार्यक्रमों को, अभियानों को सफल बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई है। उसमें ये सिद्धांत है पार्टी का, एक व्यक्ति एक पद का। उस व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को हम लोग निश्चित रूप से पालन करके, हम लोगों को तय करना, उन्हें नहीं करना, पार्टी तय करेगी। और पार्टी तय कर लिया है हम लोगों ने, जल्दी इसकी घोषणा हम लोग कर देंगे।
यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। लंबे वक्त से अखिलेश यादव को घेरने की रणनीति शिवपाल यादव बना रहे हैं और इसी क्रम में दिल्ली में एसपी के दिग्गज नेता और विधायक आजम खान से शिवपाल यादव ने मुलाकात की और बताया यह जा रहा है कि दोनों की मुलाकात यूपी भवन में रविवार शाम को हुई है। दरअसल आजम खान और शिवपाल सिंह यादव बीते दिनों दिल्ली दौरे पर आए थे और दोनों ही दिग्गज नेता रविवार शाम को यूपी भवन आए। इस दौरान यहां दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात हुई है और ये मुलाकात गोपनीय है। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों का ये दौरा काफी गोपनीय था और इन दोनों के दिल्ली आने की किसी को कोई सूचना नहीं थी। वहीं प्रसपा की ओर से दावा किया गया कि दोनों नेताओं के बीच कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। क्या ओम प्रकाश राजभर अपनों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? सुभाषपा में बगावत कहां जाकर रुकेगी? 5 सितंबर को 30 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी, 7 सितंबर को 45 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, 9 सितंबर को मऊ में 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया और कल कुशीनगर में 12 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है। क्या ऐसा है? सब ऑल इज वेल, ठीक है। लेकिन क्या वाकई सब ऑल इज वेल है या फिर ओम प्रकाश राजभर को गुमान है और उनकी आंखों के सामने एसबीएसपी बिखर रही है? 5 सितंबर से 9 सितंबर के बीच करीब 200 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एसबीएसपी छोड़ दी और आज कुशीनगर में एसबीएसपी के 1 दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि सब ठीक है। हमसे नवंबर 2016 में 20 लाख रुपया ले लिया गया पार्टी फंड में। मैं डंके की चोट पर सबूत दे सकता हूं। मेरे किसान पौधशाला जिसका अकाउंट नंबर है 179300210001, दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर सकती है कि मैंने 20 लाख रुपया उनको ट्रांसफर किया है। तो आरोप वही है कि माफिया मुख्तार अंसारी से ओम प्रकाश राजभर के करीब है। चुनाव में पार्टी के टिकट बेचे जाते हैं और अगर किसी को टिकट चाहिए तो पैसा देना पड़ता है। अब ओम प्रकाश राजभर का क्या कहना है, सुनिए। ऐसा कुछ नहीं, जनता का पैसा है, जनता की लड़ाई है। जनता का पैसा जनता के लिए खुद ये लगाते हैं। ये चंदा देते हैं, गाड़ी करते हैं, उसी में बैठ के जाते हैं और हम इनको समझाते हैं। बस इतना काम है। आपकी पार्टी में आरोप है कि पैसा मुख्तार अंसारी का लगता है, फंडिंग होता है। कोई दिया ही देता मजा आ जाए। ओम प्रकाश राजभर को हर एक आरोप से इंकार है, लेकिन दूसरी ओर से आरोपों की बौछार है। बागी नेताओं के आरोप बलिया के रसड़ा में बने एसबीएसपी के केंद्र कार्यालय तक पहुंच गए हैं। आरोप है कि एसबीएसपी का कार्यालय अवैध तरीके से बना है, मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है। एक राजभर की जमीन है और नहर पर वो मकान बनाए हैं। मैं योगी महाराज से मांग करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, कि उसकी जांच करवा करके उसको धराशायी कराने का काम करें। और वो पैसा लगा है तो मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है। गिरवा दो। वो आपके पार्टी का आरोप लगा रहे हैं। गिरवा देना चाहिए ना, जो आरोप लगा रहा लेके बुलडोजर पहुंचे गिरवा दे जाए। वो हिम्मत है तो हम तो चुनौती दे देंगे। मर्द है, अपने माँ बाप का पैदा है तो पहुंच जाए, उलाट देंगे वहीं सब। बहरहाल हर बदलता दिन राजभर के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। पार्टी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, आरोपों की बौछार कर रहे हैं। सवाल है राजभर कैसे आरोपों से निकलेंगे और कैसे पार्टी को टूटने से बचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बीच छिड़ी जंग अब बढ़ती जा रही है। कल फोन पर मिली धमकी के बाद हरिनारायण राजभर ने अज्ञात के खिलाफ लखनऊ के थाना गोमती नगर में तहरीर दी। साथ ही मीडिया से बातचीत में ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर का कहना है कि हरिनारायण राजभर हमेशा नशे में रहते हैं। अब्बास अंसारी विधायक को देखा है और फिर अगर ऐसा बयान जारी करेंगे तो हम लोग आपको देखेंगे। उसके बाद वो फोन कटिंग कर दिया तो हमें पता चला, हमें अंदाज है कि ओम प्रकाश राजभर चूंकि इस समय बौखला गया। बयानों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं।
और पूरी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। वो कब क्या बोलेंगे वो स्वतः नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा नशा में रहते हैं। उनके इलाके के लोग जानते हैं कि 24 घंटा झरिया पी करके वो रहते हैं। ये दिलचस्प ही है कि जिस हरिनारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर अब्बास अंसारी को बचाने और मुख्तार अंसारी के लिए काम करने का आरोप लगाया, उसके एक दिन बाद ही एसबी-एसपी में बगावत हो गई। कई पदाधिकारियों ने महेंद्र राजभर के नेतृत्व में पार्टी छोड़ दी। सभी ने वही आरोप लगाए जो हरिनारायण राजभर तब लगाते थे और अब भी वही आरोप लगा रहे हैं। उसके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 6 करोड़ पर उसने टिकटें बेचा है और पार्टी कह करके छोड़ रहे हैं। और जो हमने अपने बयान में उस पर आरोप लगाया है उसकी पुष्टि कर रहे हैं। इससे ओम प्रकाश राजभर बौखला गया है ना। देश और प्रदेश अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिमाग नशा में रहने से कुछ नहीं होगा। दिमाग और ठीक कर दूंगा। तुम आपके पास कुछ है क्या कि धमकी देगा आपको? लोगों ने पागल बन करके शराबी पूरे बनाते हो, देखे हो तुमने? आप शराबी कहेंगे, शराब पी करके पागल हमेशा रहते हो। आपको हम तो गंभीरता से नहीं लेते हैं। छोटा सा कार्यकर्ता मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे बात का मैं दिमाग ठीक कर दूंगा। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच बातचीत तू मैं तक पहुंच गई। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी। आज जिला जज की अदालत में रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एप्लीकेशन तामील कराने की बात कही है। तो मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, लिहाजा अब अगली तारीख मामले की 3 अक्टूबर होगी। ने अभी तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए स्टेप नहीं लिए, पैरवी दाखिल नहीं की है और वो रिवीजन में आए तो रिवीजन में उनको सभी पार्टियों के लिए पैरवी दाखिल करनी थी। उन्होंने पैरवी दाखिल नहीं की है। माननीय न्यायालय के सामने हमने ये तर्क रखे तो उन्होंने इसमें उनको पैरवी करने के लिए समय देते हुए 3 अक्टूबर इसमें निश्चित कर दी है। 3 अक्टूबर तक वो पैरवी करें और 3 अक्टूबर को फिर इसकी पुनः सुनवाई होगी। उन्नाव में विज्ञापन माफिया के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। देर रात प्रशासनिक टीम ने शहर में लगाए गए अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई की। जेसीबी की मदद से यूनिपोल अवैध होर्डिंग्स को हटवाया गया। ये अभियान एसडीएम सदर अंकिता शुक्ला की मौजूदगी में चला और अवैध रूप से होर्डिंग लगाकर विज्ञापन माफिया सरकार को लाखों का चूना लगा रहे थे। अवैध होर्डिंग्स हटाने की ये कार्रवाई उन्नाव सदर इलाके में की गई। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।